बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे। किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से उसको दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है और मेरे मेरे पास अभी भी मेरी जिठानी का फ़ोन आया था कि हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं हैदराबाद। और वो इस्लामाबाद में रहती हैं, फिर वहाँ से कराची में अपनी बेटियों के घर आई हुई थी, फिर वहाँ से मिलने के लिए मुझसे आ रही हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा हाँ भाभी आप आ जाएं। और कौन कौन आ रहा है मुझे नहीं पता। तो अभी घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया था। जैसे अभी पता है आप लोगों को, घर के अंदर कुछ भी सामान लिया हो कुछ ना कुछ कम रह ही जाता है। और जब तक हम अगर किसी का दावत करते हैं, किसी का एहतमाम करते हैं किसी के लिए, तो लाज़मी बात है इसके लिए अलग से ही चीज़ें आनी होती हैं और हर चीज़ जो है इसके हिसाब से लेनी पड़ती है। तो अभी मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट। वहाँ से जो है मैं सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आई, चावल वगैरह ख़त्म हो गए थे, ऑयल ख़त्म हो गया था, फिर सारी जो चीज़ें हैं ना वो लेकर आई। और अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँगी। बस जो मेरे समझ में आया वो मैंने चीज़ें ले ली। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों के साथ अपनी बातें भी शेयर करूँगी और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो जी मेरी सबसे बड़ी जेठानी आ रही है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं उनके लिए एहतमाम कर रही हूँ और जो भी घर में मेरे आता है ना, आप यकीन करें मैं दिल से वेलकम करती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, बस मेरी शुरू से आदत है। और मेरे जब बच्चे छोटे थे ना, मैं तब भी इतनी खुशी से, इतने जोश खरोश से जो है ना मेहमानों का वेलकम करती थी। और बड़े अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कोई इंतज़ाम करूँ। वैसे मेरी कोई औकात नहीं है, ना ही मेरी कोई हैसियत है कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो है जो भी सोचती हूँ मैं वो काम मेरा अच्छा सा हो जाता है। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चपली कबाब। और चपली कबाब के लिए मैंने पूरा एक चेस्ट पीस था वो मैंने जो है ना निकाल लिया। और इसको मैं थोड़ा सा काट रही हूँ ताकि छोटी बोटियाँ हो जाएं। और इसको मैं चॉप कर लूँगी। शामी कबाब ख़त्म हो गए थे इत्तेफाक से, तो फिर मैंने लगा चलो शामी कबाब नहीं है तो चपली कबाब बना लेते हैं। चिकन के बड़ी जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और हर कोई बड़े शौक़ से खा लेता है। यहाँ पे मैं चॉपर में जो है ना इसको बारीक पीस रही हूँ। और ये वाला चॉपर है ना, आप देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा चॉपर मुझे लगा। सारा काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है, यानी आपका वक्त भी बच जाता है। और जैसा आपको बारीक कीमा पीसना है, जितना पीसना है, इसके अंदर सारे जो बटन लगे हुए हैं ना अलग अलग लगे हुए, यानी स्पीड वाले बटन जो है ना, आपको स्लो हाई किस तरह भी आपको करना है ना आप कर सकते हैं। यहाँ पे कीमा जो है ना चिकन का मैंने पीस कर मैंने निकाल लिया। साथ में जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन जो है ना काट के वो मैंने डाला है, हरा धनिया, पुदीना, एक टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची जो है ना इसको हम चॉप कर लेंगे। ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना, बस चॉप करना है हमें। और इसको भी ना हम इस चिकन में शामिल कर देंगे। चपली कबाब में सारे मसाले जो होते हैं ना, खड़े मसाले डलते हैं, पिसे हुए मसाले नहीं डलते इसके अंदर। यहाँ पे जी चॉप कर लिया मैंने मसालों को। टमाटर जो था ना, एक टमाटर भी डाला था मैंने, उसको भी चॉप कर लिया। थोड़ा सा एक बड़ा पीस आ गया था वो मैंने निकाल लिया। और इसको मैरिनेट करके हम जो है तकरीबन 1 से या आधा घंटा हमें इसको रखना है मैरिनेट करके। यहाँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। मकई का आटा 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया है। और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाल देंगे। कुटा हुआ मैंने इसके अंदर जो है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ वो मैंने डाला है। कुटा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर शामिल किया है। साथ में नमक शामिल कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें और अनारदाना जो है वो तकरीबन मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाले थे। अनारदाना जो कुटा हुआ होता है ना वो मैंने इसके अंदर शामिल करा है। हाथ की मदद से अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है हम आधा नींबू भी शामिल कर देंगे। नींबू की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है कीमे में। आप ज़रूर इसको शामिल करिएगा, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट जो होता है ना इसके अंदर सारा अच्छा सा मिक्स हो जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल के आता है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी और अभी जो है हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो मैं सोची थी सबसे पहले जो है मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। आज मैं बड़े मज़ेदार सा फ्लोटिंग वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ और बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये इसकी रेसिपी मैं आपको पूरी रेसिपी आपको अलग सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़े मज़े का था और सबको बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने जो बाद में खाया था हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये कस्टर्ड बना के ना, ये जो मैं डाल रही हूँ ना इसके अंदर, ये फ्लोटिंग कस्टर्ड कहलाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी और रात को जो है ना मैं बस लग गई थी तैयारी में।
और साथ साथ में जो है दूसरे घर के काम भी हो रहे थे। अच्छा, मेरे जब बच्चे छोटे होते थे ना, जब मेरे घर में मेहमान आते थे तो मेरे पास कोई मासी नहीं थे, कोई हेल्पर नहीं था, मगर मैं सारे काम अकेले खुद ही करती थी। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी भी मैं अल्लाह से मदद करती हूँ, मांगती हूँ कि मैं अल्लाह पाक मेरी मदद करना और मेरे हाथ पैरों में ताकत देना, ताकि मैं सारे काम अच्छे से कर लूँ। तो इतना ज़्यादा देर खड़े हो रहने से भी है ना, पैरों में और कमर में तकलीफ़ हो जाती है। और इतना ज़्यादा अब मुझसे जैसे काम करती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हिम्मत करके मैं करती हूँ, मगर थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये है कि इंसान औरत है, औरत ज़ात पर है, काम कर कर करके ना अपने आप को थका देती है। और उसकी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं जो है सारे घर के काम जो है अच्छे से निपटा सकूँ। और जब आप किसी भी काम का ठान लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप अल्लाह पाक हिम्मत भी देता है और आपसे अच्छे से काम हो जाता है। तो जब बस हर काम के लिए एक हिम्मत करनी पड़ती है। और कहते हैं ना, काम में ही बरकत होती है। तो साथ में जो है मैं आज बीफ, हम लोग जो है ना हैदराबाद वाले इसको बिरयानी कहते हैं, मगर बाद लोग उसको पुलाव कहते हैं, मगर हम इसको बिरयानी कहते हैं। कराची वाले जो है ना, वो तहे वाली बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जी, यहाँ मैं आपको बताऊँ मेरी जेठानी क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। और बस मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अच्छा, ये मेरी जेठानी है ना, ये इन्होंने मेरे हस्बैंड को जो है पाला, यानी माँ की तरह इन्होंने पाला। और मेरी सास माशाल्लाह हयात थी, मगर ये होता था कि पहले लोगों का ना मिलना जुलना बहुत होता था मोहल्ले में, इधर जा रही हैं उधर बैठ रही हैं, तो घर की जो बहू या बेटी होती थी, पीछे छोटे बच्चे होते थे ना, उनका ख्याल रखती थी। मगर ये कि जब के रहन सहन में और अब के रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। और मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, कोई कोई लेता है। तो बस वो मुझे बताती हैं और मेरे हस्बैंड भी बताते हैं कि हमारी भाभी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ पे जी कस्टर्ड तैयार हो गया और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैरमल, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। अच्छा, ये जो ना आप किसी भी मीठे में, यानी आइसक्रीम में, कस्टर्ड में, या कोई भी शेक वगैरह में आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का था। और ये है कि सबसे अच्छा इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, ना ही कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो मसनूई जो है वो डाली जाएँ। हर्बल इसके अंदर जो भी चीज़ है ना ऑर्गेनिक है। और चिल्तन प्योर का है ये, मुझे जो है बहुत मुझे पसंद आया। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया। अगर आपको ये कैरेमल पसंद है, अपने आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो आप ज़रूर मंगाइएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं आप चिल्तन प्योर को जो है प्रमोट करती हैं, तो देखें ये हमारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट है और मैं उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करती हूँ जो हमारे पाकिस्तान प्रमोट करता है। और हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं। और ये कंपनी जो है ऐसी चीज़ें बनाती है जिससे हमें फ़ायदा ही होता है। तो अपने पाकिस्तान की चीज़ों की कदर करें और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हमारे पाकिस्तान में बनती हैं। यहाँ जी ये फ्लोटिंग वनीला कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया। इसको मैं अभी बिल्कुल फ्रिज में रख दूँगी, बिल्कुल ठंडा करके इसको खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट मुझे तो लगा। और इसकी जो है वीडियो में अलग से जो ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में जी अभी दूसरे काम भी चल रहे हैं, घर के काम। अभी मैंने ऊपर की जो है ना बेडशीट वगैरह वो सारी चेंज कर ली थी। ऊपर से ये है कि मासी भी नहीं आई थी हमारी उस दिन, तो फिर ये है कि थोड़ी देर हमने डस्टिंग वगैरह करी। फिर ये साथ साथ जो है वो दूसरे काम भी हो रहे थे, यानी नीचे ऊपर जो है ना सारे काम चल रहे थे। यहाँ बीफ की बिरयानी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैं यखनी से तैयार कर रही हूँ। और मैं सोची थी साथ में जो है मैं बनाऊँ शाशलिक मैक्रोनी बनाऊँगी। और करेले लेकर आई थी तो मैंने सोचा करेले बनाती हूँ, प्याज करेला बनाती हूँ, शायद मेरी जेठानी को अच्छे लगें। अच्छा, ये होता है ना आपके घर में कोई मेहमान आ रहा था या कोई भी आपसे मिलने के लिए आ रहा था, आपकी कोशिश होती है कि आप वो चीज़ बनाओ जो उनको पसंद हो, वो बड़े शौक़ से खाएँ। तो बस मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था मैं सारी चीज़ें बना दूँ आज, और ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो मेरी जेठानी को ना पसंद आए। तो भाई आपके किसी के भी मेहमान आते हैं ना, आप दिल से आप वेलकम किया करें। कोई अपना टाइम निकाल के आपसे मिलने के लिए आ रहा है और आपके पास आ रहा है, तो बस मैं कहती हूँ कि लाज़िमत सफ़र करना कोई आसान काम नहीं होता। इंसान तकलीफ़ उठा के फिर ही किसी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ जी करेले जो थे ना, ये मैंने लिए थे आधा किलो। इसको मैंने गोल राउंड में काट के बीच में से जो इसका गूदा था और बीज थे ना वो निकाल लिए। और इसमें मैंने थोड़ा सिरका डाल के पानी शामिल कर दिया, नमक डाल दिया। इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी। और ये है कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी ये करेले ना थोड़ी देर भीगे रहेंगे, इसका सारा जो भी कड़वापन है ना वो दूर हो जाएगा। तो अभी मैं जो है ना उसके लिए तैयारी कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था पहले मैं बनाऊँ क्या। तो
अभी ये प्याज वगैरह कटिंग कर लूँगी। सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझे ये चीज़ लगती है कि ये जो बखेरा होता है ना वो जल्दी से सिमट जाए, और हम जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं वो काम अच्छे से हो जाए, वक्त पे हो जाए। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन होती है कि काम है ना वक्त पे होना चाहिए। कोई भी काम आप ज़िम्मेदारी से करेंगे, दिल से करेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाता है। और साथ साथ में हमें भाई अपनी नमाज़ी भी अपने जो हैं उनको भी हमें हिफाजत करनी है। काम तो सारी ज़िंदगी होते ही रहते हैं। और ये है कि अब जो है इतना ज़्यादा मिलना जुलना इतना लोगों में रहा नहीं, जैसे पहले लोग हो मिलते थे, इतने जुलते थे। यानी पहले तो हम जब जब जाते थे ना किसी से मिलने के लिए, सुबह जाते थे फिर शाम को आते थे, खाना ना खा के आते थे, और कोई ऐसा नहीं होता था कि ये हमारे घर में मेहमान आ गए और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर ये है कि हमारा जो है खाना कम पड़ जाएगा, या हमारे खाने आ गए। पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। अब जो है लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि अपनी महंगाई भी इतनी हो गई है, मगर अब लोगों में ना पहले जो थी ना सादगी बहुत ज़्यादा थी और बरकतें भी हुआ करती थी। यहाँ जी करेले की थोड़ी सी जो है नहीं, मैकरोनी की जो है ना यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज कटिंग करके वो डाल दी थी। उसको थोड़ा साइड में करके मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, और उसके अंदर जो है मैंने टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर थोड़े से घुल मिल जाए, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च है ना वो मैंने कटिंग कर ली थी। तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए, इसके बाद मैंने जो है ये सब्ज़ियाँ डाल दी। सब्ज़ियाँ जो डालने से थोड़ी ग्रेवी बढ़ जाती है, और जब आप ये खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये मैं बना रही थी, और इसके अंदर जो है मैकरोनी मैंने बॉईल कर ली थी। उसके बाद जब डालने लगी तो मैंने ठंडे पानी से इसको निकाल लिया था ताकि चिपके नहीं। देखिए माशाल्लाह से अलग अलग जो है मैकरोनी है। और ये तक किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, मैकरोनी तो सब खाते ही खाते हैं, और बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा केचप भी शामिल कर लिया, और अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक और लाल मिर्च, और जो है इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस सब्ज़ी और टमाटर जो है वो ज़्यादा जाते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको निकाल लेंगे बाउल में। अच्छा ये जो है ना बर्तन अभी मैं लेकर आई थी ऊपर से, सारा जो है मैंने बर्तन जो है ना वो मैंने ऊपर रख दिए थे, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। मैंने डिवाइडर जो है ना मेरे ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है, सबसे ऊपर वाले रूम में, तो उसमें मैंने जो है ना ये बर्तन रखे हुए हैं। क्योंकि मैं मेरे माशाल्लाह से किचन में इतने ज़्यादा बर्तन हैं, तो फिर ये कि कभी कभी यूज़ में आते हैं बर्तन, तो फिर मैं ऊपर से लेके आ जाती हूँ। बस ऊपर से लाना ले आना बड़ा मुश्किल होता है। मैकरोनी माशाल्लाह से शाशलिक मैकरोनी तैयार हो गई। यहाँ पे जी बीफ की यखनी जो है ना ये भी इसका गोश्त गल गया है, और इसके अंदर मैंने बीफ की यखनी जो बना रही थी ना, एक टमाटर भी डाला था, हरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला, प्याज और लहसुन, और उसके अंदर साबुत धनिया और सौंफ मैंने डालकर ना इसको पकने के लिए रख दिया था। यहाँ जी करेले प्याज बना रही हूँ ना, तो मैंने ऑयल में मैंने करेले डाल दिए धोने के, बस मैंने थोड़े से पानी से धोए थे इसको, और फिर इसको जो है ना मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा ब्राउन होने तक। आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना, और ये करेले हमें ज़रूर खाना चाहिए। आपके पेट की जितनी भी कोई बीमारी होती है उनके लिए बहुत ही अच्छे से आपका पेट साफ़ रखता है, आपके ब्लड जो होता है उसको साफ़ करता है। शुगर वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं करेले, और उनको ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा ये इसका जो है ना करेलों का सुन के जो है ना एक माइंड में आ जाता है कि ये कड़वे होते हैं, मगर आप यकीन करें कोई इतने कड़वे नहीं थे, और कुछ कड़वे कोई मतलब थोड़े से भी क्या, बिल्कुल भी नहीं थे कड़वे। और आपको लगेगा नहीं कि ये जो है ना हम करेले खा रहे हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मैं इसमें करेले की जो है ना करेले प्याज बना रही हूँ ना, इसमें मैंने 2 प्याज डाली थी, और प्याज डालने के बाद हमें इसको ब्राउन नहीं करना। फिर अदरक लहसुन डाल दिया, इसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया, अगर पिसा हुआ गर्म मसाला हो तो वो डाल दें आप। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल करें, और साथ में मैंने थोड़ा कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक शामिल करके, नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें करेलों में भी नमक डाल के हमने रखा था। ढककर इसको पकाऊंगी ताकि थोड़े से प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छे से घुल जाए। आधा पाव के करीब मैंने दही शामिल कर दिया। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़े से लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि इसका जो है ना रोगन आ जाए। 1-2 हरी मिर्ची काट के डाल दी, और साथ में जी इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद करेले डालकर तकरीबन 8 से 10 मिनट हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, और ये हमारे करेले प्याज तैयार हो गए। आप इसको पराठों के साथ खाएं, आप यकीन करें आप बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप इसको बना के खाएंगे आप वाकई कहेंगे कि हाँ कोई चीज़ बनी है।
तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि रशियन सैलेड बना लूँ। तो रशियन सैलेड के लिए ना कंडेंस्ड मिल्क जो है मैंने वो मैं निकाल रही हूँ एक बाउल के अंदर। आप चाहें तो चीनी डाल लें, चीनी पिसी हुई। कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास था तो फिर मैंने सोचा चलो ये डाल देते हैं थोड़ा मीठा करने के लिए। ज़्यादा हमें मीठा नहीं करना वरना ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर रशियन सैलेड का मज़ा नहीं आता। इसमें मैंने मायोनीज डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक डालेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो मैं पहले सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ना सब्ज़ी वगैरह जो भी थी और इसके अंदर हमने फ्रूट जो है ना हमने काटे थे। इसके अंदर बंद गोभी, सेब, शिमला मिर्च, गाजर और जो भी आपको अच्छी लगती है ना वेजिटेबल आप इसके अंदर डाल दें। मैंने थोड़े से मटर भी जो है ना बॉयल करके रखे थे। यहाँ पे कॉर्न मैंने पैकेट के ले लिए थे, डब्बे वाले जो बॉयल होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं मुझे। कॉर्न तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वीट कॉर्न। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। बाकी जो बचेंगे वो हम किसी और चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। और थोड़े से मटर बॉयल करने के बाद मैंने उबाल लिए। उबालने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी ये एल्बो मैकरोनी है। ये तकरीबन 1 प्याली थी, वो मैंने इसको बॉयल करके ठंडे पानी से निकाल के वो डाल दी। साथ में मैंने इसके अंदर थोड़े से फ्रूट वो डालें, टिन वाले जो फ्रूट होते हैं ना वो मैंने डाले हैं इसमें। और अब मैं इसको भी ना बाउल में निकाल रही हूँ। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये ठंडी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जितना ठंडा होगा ना उतनी आपको मज़ा देगा। अच्छा, इसको ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए वरना इसके अंदर हमने मायोनीज जो डाली है ना वो फिर पानी और सब्जियां जो है ना वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, इसमें से पनियाली सी हो जाती हैं। करेले को यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे ताकि हरा धनिया की खुशबू भी ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हमारी जो ये जो जिठानी है ना ये रहती है इस्लामाबाद और लाजिम होते हैं इस्लामाबाद से आना, यानी कम ही आना होता है, इतना ज़्यादा आना नहीं होता। तो ये होता है कि पहले जब मेरी जिठानी कराची में रहती थी तो फिर हम लोग जाते थे जब उन लोगों से मिलने के लिए। और हमारे बच्चे भी छोटे होते थे, उनके बच्चे भी छोटे होते थे। फिर ये है कि बच्चों की सबकी शादियाँ हुई, सब अपने अपने घर को और अपने अपने काम में, कोई बिज़नेस में मसरूफ़ हो गया। तो ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर जाना नहीं होता। अभी बारिशें भी चल रही थी पिछले दिनों, तो ये मौसम के हिसाब से उसके देख के ना फिर ही निकलना होता है। यहाँ जो है बीफ बिरयानी में जो मैंने बना रही हूँ ना ये इतनी ज़बरदस्त बनी, इतनी ज़बरदस्त बनी कि वाकई सब ने बहुत तारीफ़ करी। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के बाद प्याज डाली थी, प्याज ब्राउन करने के बाद निकाल दी। उसके बाद मैंने सारा मिक्स गरम मसाला जो है वो मैंने डाला, अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा मैंने भुना है और उसको मैंने लो फ्लेम पे कर दिया। सच मैंने सोचा चलो यहाँ पे रायता बना लेते हैं। तो ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, जब मैं हज पे गई थी ना तो वहाँ से ये मसाला लेकर आई थी मैं। रायते का मसाला है और अदरक सॉरी हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च मैंने जो है ना इसको पीस के मैंने रख ली थी थैली में बना के, ताकि जब हम कोई रायता बनाए या दही बड़े बनाए तो फिर काम आ जाता है। तो ये रायता मैंने बना दिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा भी डाला है, काली मिर्ची भी डाली हैं और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा रायता अच्छा लगता है, आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे जो मसाला हम तैयार कर रहे थे इसके अंदर टमाटर तकरीबन 5-6 टमाटर मैंने डाल दिए और हरी मिर्च जो थी ना वो तकरीबन 14-15 हरी मिर्चें थी ना उनको चॉप करके डाल दिया। साथ में 1 पाव के करीब मैंने दही शामिल कर दिया। और जी बस अब इसको जो है हमें मसाले को भूनना है। ये हमारे हैदराबाद की मशहूर बीफ यखनी बिरयानी जो है ना बड़ी मज़े से खाते हैं सब और बड़े फरमाइश करते हैं कि ये जो बिरयानी है ना ये सिर्फ़ हैदराबाद में ही ज़्यादा मिलती है। तो अभी बर्तन जो थे ना वो ये प्लेटें रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो जल्दी से जब तक ये मसाला तैयार होता है इसको हम साफ़ करके रख देते हैं बर्तन, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। साथ में जो है ना ये बस ये काम भी चलते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो वो अल्लाह की रहमतें साथ में लेकर आ रहा होता है और आपके घर में ऐसी रौनक लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि जब मेहमान जाते हैं ना तो मुझे बड़ा खाली खाली सा घर लगता है। और एक आध दिन तो बस ऐसे ही रहता है, फिर उसके बाद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लाजिम बात है फिर अपने हिसाब से जो है ना सब कुछ सेट करना पड़ता है। बर्तन साफ़ कर दिए। अब जो है ये बीफ यखनी बिरयानी का जो है ना मसाला तैयार होता है ना, इसमें मैंने जो साबुत लहसुन डाले थे ना उसको मैंने हाथ से मसल के उसको गूदा डाल दिया और पुदीना इसके अंदर शामिल कर दिया। यखनी और जो इसकी बोटियाँ थी ना वो मैंने निकाल ली, बाकी यखनी थी ना
मैंने इसको छान लिया। जो भी था उसके अंदर हमने साबुत धनिया जो भी हमें था ना वो हमें नहीं चाहिए, वो हम छान लेंगे। यखनी को मैंने छान के रख दिया। थोड़ी देर गोश्त को हम भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। ये यखनी जो थी ना वो मैंने डाल दी। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे दूसरा। तो ये है कि फिर जब हम चावल डालेंगे ना उसके बाद हमें इसका अंदाज़ा होता है कि पानी कितना है। यहाँ जी मैंने सोचा चलो यहाँ पर एक मैं छोटा सा केक बना लेती हूँ और ये कोको पाउडर मैं डाल रही हूँ। और अच्छा मज़े की बात है कि मैंने केक जो है ना बस अचानक ही मेरे ख्याल आया, अंडे देखे ना मैंने, चलो मैंने कि हम केक बना लेते हैं छोटा सा, अच्छा लगता है शाम को चाय वाय के साथ जो है ना हम ये खा लेंगे। तो मुझे नहीं पता था किस टाइम पे आएंगी वो, मैं तो समझ रही थी शायद दोपहर को आएंगी। तो फिर ये दोपहर को आएंगी तो शाम को हम चाय के साथ ये केक जो है ना वो खाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं भगोने में जो है ना ये केक बना रही हूँ। तो मुझे ये स्टैंड थोड़ा ऊंचा लगा था तो फिर मैंने यहाँ पे प्लेट रख कर ना स्टील की, उसके ऊपर मैंने ये बॉल रख दिया और इसको ढककर मैं पकाऊंगी आधे घंटा। उसके बाद जो है ना केक तैयार होगा। अभी मैं ऊपर आई थी, जैसी लाइट आई मैंने कहा चलो जल्दी से मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो है मैंने मेन काम जो था ना वो कर लिया था। अभी यहाँ पे मैं दुपट्टे पे प्रेस करने लगी ना तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने तो इस पर पीको करा ही नहीं है और इसके जो धागे ना निकल रहे थे तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं दुपट्टे के धागे निकले हुए। और फिर मैंने तहसीन से कहा तहसीन मुझे पीको कराने के लिए ले चलो। तो तहसीन बता नहीं अम्मी बाद में ना ले आना अपना दुपट्टा पीको कराने के लिए। अरे मैंने कहा मुझे आज पहनना है, ये लोन का पहनूंगी मैं, मुझे गर्मी लगती है। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ये सूट देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लगा ना। ये मुझे फ़िज़ा ने दिया था जो लंदन से मेरी बेटी बनी हुई है ना, उन्होंने मुझे दिया था सूट। तो मैंने सोचा चलो ये सिला हुआ रखा हुआ है तो चलो ये मैं पहन लेती हूँ। तो अभी मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से मैं ना चूड़ियाँ पहन के आई दोनों हाथों में और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। आप बताइएगा कैसी लग रही है। और ये चूड़ियाँ मैंने जो है ना ये मैं आपको बताऊँ 280 रुपये दर्जन मैंने ये चूड़ियाँ पहनी है और दोनों हाथों में मैंने एक एक दर्जन पहनी है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी है। अभी मेरा काफ़ी दिनों से जाना ही नहीं हो रहा था। अभी मैं तहसीन के साथ गई तो मैंने पीको कराई, अपने लिए चूड़ियाँ लेकर आई और अपनी जिठानी के लिए भी लेकर आई हूँ चूड़ियाँ। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि हैदराबाद की चूड़ियाँ वैसी ही मशहूर होती हैं और जो भी कोई आता है ना मेहमान में ज़रूर उनको जो है चूड़ियाँ मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। और अल्लाह पाक भाई सबका सुहाग सलामत रखे, सबके घरों में अल्लाह पाक रौनक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी बिरयानी का जो मसाला था ना वो तैयार करने के बाद यखनी डालने के बाद मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा था, पानी डाला मैंने इसके अंदर, नमक अब डालूँगी और फिर जो है एक उबाल आएगा उसके बाद हमें पता चलेगा नमक का अंदाज़ा कि नमक कम है या ज़्यादा। नमक इतना होना चाहिए कि आप जब ज़बान पर इसको चखें ना तो थोड़ा सा लगता हुआ हो। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था फिर मैंने और डाल दिया नमक, वैसे तो यखनी में डला हुआ था। और अब जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया, यानी जो हम डालते हैं बिरयानी में। यहाँ पे मैंने लेमन कलर जो है ना वो डाला है और इसके अंदर बिरयानी एसेंस भी मैंने शामिल किया था। इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो मेरी जिठानी माशाल्लाह से आ गई। उसके बाद मैंने जो है ना चावल डाल लेते, यखनी का मसाला मैंने तैयार कर लिया था। तो अभी मैंने इसको दम पे रखूँगी और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ना हम कबाब बना लेते हैं। जो चपली कबाब का हमने मसाला बना कर रखा हुआ है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो मैंने निकाल लिया। फ्राई पैन पे मैं तेल डाल रही हूँ और आप चाहें तो इसको वैसे घी में, या फिर लोग ज़्यादातर जो है ना इसको घी में फ्राई करते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, ना ही ज़्यादा इतने मोटे बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटे बनाने से फिर अंदर से ना कच्चापन जो होता है ना वो रह जाता है। तो बस अपने हिसाब से मैं जो है बस एक गोला लेकर और इसको थोड़ा सा हाथों से चपटा करके, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये फ्राई करने में थोड़ा सा सिकुड़ भी जाते हैं। तो इसको तकरीबन 10 मिनट तो हमें पकाना ही पकाना है, यानी 5-6 मिनट एक साइड से, 5-6 मिनट एक साइड से। मगर ये आप वहीं खड़े रहें जब तक ये पूरा अच्छे से फ्राई नहीं जाता, क्योंकि अगर आप छोड़ के कहीं इधर उधर चले गए तो ये फिर जलना शुरू हो जाते हैं और फिर जलने की जो स्मेल आती है ना वो आपका जो चपली कबाब आप बना रहे होते हैं ना वो उसका टेस्ट अलग से हो जाता है। तो बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम हो गए। और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, केक भी तैयार हो गया तो वो भी मैंने एक साइड पे रख दिया था और अभी मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। साथ साथ जो है बस मैं यहाँ पर कबाब बना रही हूँ। दोपहर को तो मैं खाना खाने ही भूल गई थी, काम में लगी रही
और बस मुझे ये होता है जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, मुझे एक धुन सी सवार हो जाती है, मुझे सारा काम करना है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो जब हमारे मेहमान आ जाएंगे उनके साथ ही खाएंगे, पहले खा लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हमने खाना खा लिया। और हमेशा मेरी आदत यही है कि जब खाना तैयार हो जाता है तो जब पक जाता है ना तभी मैं उसको खाती हूँ, वरना मैं बीच में नहीं खाती कि मैं निकाल कर खाना खाना शुरू हो जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने भूख पे कंट्रोल कर लेती हूँ और मैं इतना ज़्यादा खाना खाती भी नहीं हूँ। जितना पकाती हूँ ना बस मेरी नीयत भर जाती है। तभी मैंने मोहसिन से कहा मोहसिन मुझे रबड़ी ला दो, क्योंकि हमारे हैदराबाद की रबड़ी बड़ी मशहूर है और जो भी आता है ना बड़े शौक़ से रबड़ी खाता है। हैदराबाद की रबड़ी और चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। जो भी हम कहीं जाते हैं ना, कहीं पे भी या जो आता है तो हम ज़रूर उनको चूड़ियाँ देते हैं और रबड़ी मंगा के हम जो है ना उनके आगे पेश करते हैं। या कहीं जाते हैं तो फिर हम रबड़ी वगैरह लेके जाते हैं, हैदराबाद से चूड़ियाँ लेके जाते हैं तोहफे के तौर पे। और जैसे कि मैंने भी आपको अपनी बैंगल्स दिखाई, ये अभी न्यू आई थी तो मैंने आपको दिखाया कि कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही है। उसके अंदर इतने सारे शेड आ रहे हैं, उसके अंदर नग भी लगे हुए हैं। तो वहाँ मैंने दुकान पे तो नहीं देखा था, फिर घर आई ना जब मैंने देखा अरे इसके अंदर तो नग भी जो है ना वो भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जी चपली कबाब है ना वो मैं निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सी जो है ना इसकी ये सर्विंग ट्रे है, ये छोटी सी, उसमें मैंने सैलेड पत्ते रखे हैं और उसके ऊपर जो है ये चपली कबाब निकाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना चिकन का कढ़ाई गोश्त मोहतर ने बनाया था और नीचे जो आपको फ्राई पैन के नीचे से जो है ना आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है ना, वो कोयला सुलग रहा था, उसका धुआं निकल रहा है। तो अब माशाल्लाह से हम खाना लगा रहे हैं, मेहमान आ गए हैं हमारे और मैंने बोला पहले खाना खाते हैं उसके बाद जो है बातें करते हैं, क्योंकि खाना अभी जो है गरम गरम अच्छा लगता है और ये फ्रेश बिल्कुल होता है ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। यहाँ पर जी मैं गोल्डन बाउल में करेले प्याज में निकाल रही हूँ। और आपको दावत में क्या चीज़ अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप दावत में कौन सी ऐसी डिश आप जो है सर्व करते हैं जो कि आपकी स्पेशल एक डिश होती है। तो मैं चाह रही थी मैं चरखे बनाऊँ या फिर मैं ब्रोस्ट बनाऊँ, मगर उसके लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका। यहाँ पे चिकन कढ़ाई थी ना वो, ये भी मैं इसको दोबारा से गर्म कर रही हूँ। अभी जो है इसमें कोयले की धुनी जो है ना वो मैंने लगाई थी, इससे होता है कि बड़े अच्छी सी जो है इसके अंदर खुशबू आ जाती है। और इसके अंदर अभी मैं लगा रही हूँ, इसके कटोरी में मैंने जो है इसके अंदर कोयला डाल दिया और ये जो रोगन है ना वो थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा इसको ढक देंगे और इसके अंदर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने इसको जो है ना लकड़ियों पे पकाया। ये गोल्डन कढ़ाई जो है इसके अंदर मैंने निकाल दी, मैंने कहा हम इसके अंदर सर्व करेंगे तो थोड़ा खाना आना अच्छा लगेगा। ऊपर से हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक है ना ऊपर से गार्निश करेंगे। और जी आप लोगों की कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं और मुबारकबाद दी आप लोगों ने। बस मैं आप लोगों का कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि मैं इस दावत में मसरूफ़ थी। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे डाइनिंग टेबल पे खाना जो है लग रहा है और सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनके खानों में बरकत दे और अल्लाह पाक खुशियों के खाने सब मिल बांट के खाएं और अपने आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। मैं कहती हूँ अपने आपस में प्यार बाँटें, मोहब्बत बाँटें, एक दूसरे के तकलीफ़ को, एक दूसरे के मोहब्बत को समझें, तो वही इंसानियत होती है और वही जो है हमारा एक जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया है कि इंसानियत जो है वही होती है जो दूसरों का एहसास करे। यहाँ जी बीफ की जो है बिरयानी वो मैं निकाल रही हूँ, ये भी मैं गोल्डन बाउल में निकाल रही हूँ। आपको आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और मुझे बताइएगा आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँ, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे जब मैंने खाना लगाया ना तो वो जो रबड़ी थी वो मैंने निकाल ली बाउल में और जो कस्टर्ड मैंने बनाया था वो फ्रिज में ही रह गया। तो फिर मैंने अपनी जेठानी से कहा अरे वो जब खाना खा लिया और फिर हम उठ के चले गए, मैंने कहा अरे कस्टर्ड तो रह गया और केक भी रह गया। तो हमारी जेठानी कहने लगी कोई बात नहीं, रात को हम खा लेंगे। मगर रात को भी ये ऐसा हुआ कि हम बातें करते रहे। फिर यह है कि मैं तहज्जुद पढ़ने लग गई और फिर हमारी जेठानी भी, फिर इसके बाद फजर, फिर इसके बाद हम लोग सोए तो बस पता ही नहीं चला और हम लोग खाना ही भूल गए। अब फिर हमने चखा ही नहीं कि
कस्टर्ड कैसा बना था या केक कैसा बना था। तो ऐसा आप लोगों के साथ किसी के साथ होता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग सब खाना खा रहे हैं। मेरी जेठानी और उनकी बेटी आई हैं, माशाल्लाह वो तारीफ़ करते करते नहीं थक रही थी। जितना खा रही थी एक एक निवाले में, इतनी तारीफ़ कर रही थी और मैं बता नहीं सकती, मैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली और सबको खाना बहुत पसंद आया, मेरी मेहनत भी वसूल हो गई। तो बात ये होती है कि जब आप किसी मोहब्बत से आप किसी के लिए खाना बनाते हैं, आप मोहब्बत से मिलते हैं ना, तो इसमें खाने में वो भी शामिल हो जाती है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं जेठानी क्यों आई थी। अब मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।